This is Nutritionist Sapna. Nutrition plays a very significant role for all of those who are suffering from COVID and are home quarantine, and for all of those also who are on the path of their recovery. और ड्यूरिंग कोविड जो सबसे बड़ा इशू लोग फेस कर रहे हैं वो है बॉडी में बहुत सिवियर वीकनेस आ जाता है, और इस केस में सबसे ज़्यादा जो असेंशियल है वो है न्यूट्रिशन। वो एक बैलेंस डाइट, बैलेंस न्यूट्रिशन अपने डाइट में लेकर आएँ। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। ऐसे 4 या 5 न्यूट्रिशन जो उन्हें अपने डाइट में डेली कंज्यूम करने चाहिए, आज मैं उनके बारे में बात करने वाली हूँ। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है प्रोटीन। डाइट शुड बी प्रोटीन रिच, इजीली डाइजेस्टेबल प्रोटीन होना चाहिए, दैट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। और उसके अलावा आपको 1 to 1.5 ग्राम पर बॉडी वेट प्रोटीन का रिक्वायरमेंट होता है ड्यूरिंग रिकवरी, और if you are home quarantine, that time also it is 1 to 1.5 ग्राम प्रोटीन, so that you get your strength back। आपकी बॉडी फिर से इम्यून को डेवलप करा सके, और आपका जो मसल लॉस हुआ है, जो एनर्जी लॉस हुआ है उसे आप जल्दी से जल्दी वापस ला सकें। सो प्रोटीन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। उसके अलावा बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप को हाइड्रेट रखें। आपको कम से कम 2 से 2.5 लीटर पानी ज़रूर कंज्यूम करना है। उसके अलावा बाकी लिक्विड्स भी कंज्यूम करने हैं, जैसे नारियल पानी, हर्बल टीज़, ग्रीन टीज़। नो टी एंड कॉफ़ी, बिकॉज़ वो आपकी बॉडी को और ज़्यादा डिहाइड्रेट कर देंगे। हाइड्रेट रहना इसीलिए भी ज़रूरी है ताकि आपकी बॉडी रिकवर फास्ट कर सके, उसकी बॉडी में न्यूट्रिशन एसिमिलेशन बहुत अच्छे से हो सके, और आपकी बॉडी का गट क्लीन रह सके। क्योंकि हमारा जो 70 to 80% जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो डिपेंड करता है कि हमारी गट हेल्थ क्या है। सो अनलेस एंड अंटिल योर गट हेल्थ इज़ नॉट गुड, यू विल नॉट, योर इम्यूनिटी इज़ ऑलवेज बी ऑन अ लोअर साइड। So to keep yourself hydrated is the second point. Third, it is important a diet should be rich in vitamin C, vitamin D and vitamin A and E also, so that because ये antioxidant हमारी इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने में और वायरल के साथ फाइट करने में बहुत हेल्प करते हैं। तो चलिए अब हम आ जाते हैं सोर्सेस के बारे में बात करते हैं। अच्छा, इसका सबसे बड़ा जो रूल है वो ये है कि जो खाना होना चाहिए इट शुड बी फ्रेशली कुक्ड। सेकेंड पॉइंट, इजीली डाइजेस्टेबल होना चाहिए, स्पाइसी, बहुत फ्राइड इस तरीके का नहीं होना चाहिए। एंड द फोर्थ विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इट शुड कम फ्रॉम द नेचुरल सोर्सेज, नॉट फ्रॉम मेनी ऑफ द डब्बा। सो चलिए हम सोर्सेज के बारे में बात करते हैं। प्रोटीन का जब भी हम प्रोटीन के सोर्स के बारे में बात करते हैं, लोगों के दिमाग में सिर्फ एग्स या फिर पनीर या फिर चिकन यही दिमाग में आता है, बट इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे सोर्स हैं। तो पीपल हु डोंट लाइक ऑल दीज थिंग्स, दे कैन ऑप्ट फॉर द अदर ऑप्शन। सो सबसे बढ़िया और नेचुरल सोर्स है सत्तू, जिसे मैं अपने हर पेशेंट को रिकमेंड करती हूँ, बिकॉज सत्तू का प्रोटीन कंटेंट बहुत हाई होता है। 100 ग्राम्स ऑफ सत्तू कंटेंट 20 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। इसके अलावा ये हमारे डाइजेशन को बहुत ही बेटर रखता है, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखता है। कैल्शियम, आयरन, जिंक, इन सब का बहुत अच्छा सोर्स है। सो एवरीडे अपने डाइट में सत्तू किसी न किसी फॉर्म में ज़रूर लेकर आइए। इसके अलावा आप अपनी डाइट में ओट्स को लेकर आइए। ओट्स चिल्ले के फॉर्म में, स्मूदी के फॉर्म में, अगर आपको वेजिटेबल ओट्स उपमा पसंद नहीं है तो किसी और फॉर्म में, या फिर आप चपातीज़ में ऐड कर सकते हैं उसका आटा बना के। तो ओट्स को ज़रूर लेकर आइए। ओट्स भी एक बहुत अच्छा सोर्स है। रागी भी एक बहुत बढ़िया सोर्स है। उसमें प्रोटीन के साथ साथ आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सब बहुत अच्छा होता है। तो ये, इसके अलावा आप अपनी डाइट में स्प्राउटेड दालें लेकर आइए, बिकॉज़ जनरली दालें बॉडी में ब्लोटिंग पैदा कर देती हैं, सबको अच्छे से हज़म नहीं होती हैं, बट व्हेन यू स्प्राउट देम तो उनका न्यूट्रिशन बॉडी के लिए जल्दी अवेलेबल हो जाता है। तो आप स्प्राउट सैलेड बना सकते हैं किसी भी दाल का, मूंग, मसूर, किसी भी दाल का, और यू कैन मेक अ स्प्राउट आउट ऑफ चना। सो ब्रेकफास्ट में स्प्राउटेड सैलेड रखिए, बहुत बढ़िया सोर्स है प्रोटीन का, आपकी बॉडी को हील करेगा, एनर्जी देगा, एंड यू विल फील मच बेटर विद दैट। सो दीज आर द फ्यू सोर्सेज ऑफ द फॉर द प्रोटीन। कुलिड दाल भी एक बहुत अच्छा सोर्स है, जिसे हॉर्स ग्राम कहा जाता है। फिर आप रोस्टेड चने ले सकते हैं, उबले हुए मूंगफली ले सकते हैं, वो भी बहुत बढ़िया सोर्स है। प्रोटीन के अलावा दूसरा जो सबसे ज़रूरी फैक्टर है वो है अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखना और अपनी बॉडी में इनफ विटामिन सी को लेके आना। तो उन दोनों के जो सोर्सेज हैं वो हैं, आप वेजिटेबल ब्रॉथ ले सकते हैं, आप किसी भी फॉर्म में सूप ले सकते हैं, वेजिटेबल्स का सूप ले सकते हैं,
उसके अलावा फिर आप बीट रूट का जूस, बीट रूट को थोड़ा ब्लैंच या बॉईल करके उसका जूस बना सकते हैं, या उसे सैलेड्स में कंज्यूम कर सकते हैं। पोमोग्रेनेट का जूस ले सकते हैं आप, कैरेट का जूस ले सकते हैं। सो दिन में एक वेजिटेबल जूस ज़रूर रखिए। योर बॉडी विल गेट सफिशेंट अमाउंट ऑफ प्रोटीन और उसके साथ साथ उसका सफिशेंट हाइड्रेशन भी होगा। उसके अलावा जिंक के सोर्स के लिए आपको आपका जो सबसे बढ़िया सोर्स है वो है आलमंड्स एंड कैश्यूज़। इसके अलावा जितने भी सीड्स एंड नट्स होते हैं जैसे कि फ्लैक्स सीड्स, सेसमे सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, पम्पकिन सीड्स, ये सारी सीड्स मिनरल से भरपूर हैं, जिंक इनमें बहुत अच्छा होता है एंड दे अगेन आर द वेरी वेरी गुड सोर्स ऑफ द गुड फैट। सो ये कुछ चीज़ें मैंने आज आपके साथ डिस्कस की हैं। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी डूज़ एंड डोंट्स, आपको क्या चीज़ें लेनी चाहिए और क्या चीज़ें बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। इसके अलावा फॉर द फास्ट रिकवरी ऑफ कोविड, and the most important thing, to keep yourself positive, to keep yourself calm and composed, otherwise your immune will get hampered, because जब तक आप अपने वाइब्रेशंस को, अपने माइंड को, अपने थॉट को पॉजिटिव नहीं रखेंगे, आपका डाइजेशन कहीं ना कहीं पुअर रहेगा, और जब तक आपका डाइजेशन इम्प्रूव नहीं होगा ये सारे न्यूट्रिशन का एसिमिलेशन और एब्जॉर्प्शन आपकी बॉडी में अच्छा नहीं होगा। So be positive, keep yourself safe and happy. Thank you so much.